सामर्थ्य अपने में है क्या कि अपन अपने पार्टनर का बोलना तो बंद कर सके लेकिन वो उसको हर्ट नहीं हो। मैंने आपकी बोलती बंद करी है लेकिन आपको जख्मी नहीं किया है। और उस कुत्ते को देख करके द्रोणाचार्य, अर्जुन सब परेशान है। बहुत बड़ी बात है, आप यदि उस बात को अंडरस्टैंड कर सको कि तीर चलाना और चोट नहीं पहुंचना, जख्म नहीं होना, और वो भी तीर कहां पहुंचे हैं जहां की स्किन सबसे नाजुक है, और वहां तीर पहुंचे हैं और सामने कुत्ते को जख्म नहीं हुई। अर्जुन देख रहा है और तीर चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपके तो निशाने नजर आते हैं ना। आप जिस समय तीर चलाते हो, आप जिस समय शब्दों के तीर चलाते हो, उस समय आपका पार्टनर आपके नजर के सामने रहता है कि नजर से ओझल रहता है? सामने रहता है। फिर भी इतने निशाने पर तीर नहीं चला सकते आप। शायद मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका डिस्टेंस 3, 4, 5 फुट का रहता होगा तीर चलाते समय। कितना रहता है डिस्टेंस? मैं आपको पूछ रहा हूं। मैं जिस समय आप एक दूसरे पर शब्दों के तीर चलाते हो उस समय डिस्टेंस कितना रहता है दोनों का फिजिकली? एक किलोमीटर? 2-5 फीट। और 2-5 फीट पर भी आप निशाना नहीं साध पा रहे। कितना कम डिस्टेंस है। और एकलव्य ने वहां निशाना साधा है कि जहां निशाना नजर नहीं आ रहा है, और ऐसा साधा है कि उसका काम तो हो गया और सामने वाले को पीड़ा नहीं हुई है। उसको केवल उसको कुत्ते का आवाज बंद करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। उसको कोई कुत्ते को जख्मी नहीं करना था, और जितना उसका उद्देश्य था उतना काम उसने किया है। आप कितना करते हो? आप कितना करते हो? आपको यदि कुत्ते का मुंह बंद करना हो तो उसका मुंह बंद करते हो या उसको लाठी से मारते हो? मुंह बंद करने का तो आपके पास सवाल ही नहीं, आप तो कुत्ते को भगाते हो, भाग यहां से। माफ करना, कभी 4 पक्के डॉग होते, कभी 2 पक्के डॉग होते। और आपके लाइफ की तो रियलिटी बहुत भयंकर है। 4 पक्के कुत्तों के भौंकने से तो कम परेशान होते आप। अगला वाक्य बिना बोले सुन लो। और उस समय आप प्रयास क्या करते हैं? उस 2 पग वाले का भुकना बंद हो जाए ये प्रयास करते हैं कि 2 पग वाला भाग जाए ये प्रयास करते हो। मैं सवाल पूछता हूं, आप लोग जवाब दिया करो। वो भाग जाए, आवाज बंद करने का नहीं, करना क्या चाहिए था?
साउंड उसका बंद होना चाहिए, लेकिन आप उसको ही बंद कर देते हो। एकलव्य की स्टोरी सुना रहा हूं, नहीं, जिनके जीवन में एक डिमांड होता उनका कैरेक्टर बता रहा हूं। और अर्जुन को आश्चर्य हुआ, द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि ये मैं नहीं कर सकता हूं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा है कि आपने मेरे से वादा किया है। देखिए अर्जुन की तरफ, अर्जुन के चेंज हो गया, साउंड चेंज हो गया। देखिए अर्जुन की तरफ, अर्जुन द्रोणाचार्य को डिस्टर्ब है, पहला बिल्कुल सही चल रहा था, नहीं डिस्टर्ब, दो आवाज आ रहे, एक लेवल कर रहे। अर्जुन द्रोणाचार्य को कमिटमेंट याद दिला रहा है। शिष्य कौन है? अर्जुन है। गुरु कौन है? किसने कमिटमेंट याद दिलानी चाहिए? गुरु ने कि शिष्य ने? और कौन याद दिला रहा है? इसलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि अर्जुन का रिस्पेक्ट विद बाउंड्री है, विद कंडीशन है। अंडरस्टैंड, आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, कंडीशनली करते हो, अनकंडीशनल करते हो। आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, नहीं करते हो, कंडीशनल अनकंडीशनल। झूठ बोलना इस प्रीमाइसेस में बिल्कुल बैन है। आप रिस्पेक्ट करते हो, कंडीशनल करते हो। जब तक सामने वाला आपके अनुकूल रहता है तब तक आप रिस्पेक्ट करते हो। वो थोड़ा सा आपके मन के खिलाफ चला गया कि आपका रिस्पेक्ट रिएक्शन में चेंज हो जाता है। तो कंडीशनल है, अनकंडीशनल है? कंडीशनल है। इसलिए अर्जुन और दुर्योधन में केवल परसेंटेज का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं है। अर्जुन और दुर्योधन में केवल परसेंटेज का डिफरेंस है। दुर्योधन की कंडीशन बहुत ज्यादा है, अर्जुन की कंडीशन कम है, लेकिन कंडीशन तो है ही। असली अर्जुन दुर्योधन से, द्रोणाचार्य से पूछता है कि आपने मुझे कमिटमेंट करी थी कि तेरा जैसा दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, और ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। जिस तीरंदाजी ने काम किया है वो मेरे से सुपर है, और आपकी कमिटमेंट ब्रेक है। द्रोणाचार्य ने क्या करना चाहिए था? यदि असली गुरु होता तो क्या करना चाहिए था? अर्जुन को डेवलप करना चाहिए था या एकलव्य को डैमेज करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? अर्जुन को। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया? एकलव्य का अंगूठा काट लिया। आप क्या करते हो? आप द्रोणाचार्य के साथ चलते हो, महावीर के साथ चलते हो? अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए किसको डैमेज करना, यह द्रोणाचार्य का कैरेक्टर है। और अपने कमिटमेंट पूरी करने के लिए अर्जुन को डेवलप करना, ये परमात्मा महावीर का कैरेक्टर है। आप लाइफ में कौन सा कैरेक्टर फॉलो करते हो? डेवलप का या डैमेज का? आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो, और मेरे साथ चल रहे हो। 3 सवाल है, जल्दी से जवाब देना है। आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप मेरे साथ चल रहे हो। कंफ्यूज है? केवल सुनना मत,
और केवल सुनना हो तो यहां बैठने की आवश्यकता नहीं, रिकॉर्डिंग घर पर पहुंच जाएगी। केवल सोचना मत कि सोच तो तुम घर पर भी सकते हो। यहां बैठने का केवल एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप मेरे साथ निरंतर चलते रहो। यदि मेरे साथ चलोगे तो ही जिस मंजिल पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं पहुंचा पाऊंगा। एकलव्य का कैरेक्टर है वन डिमांड। और खोजिए अपने अंदर के एकलव्य को। हर व्यक्ति के अंदर वो एकलव्य है। उस एकलव्य को जागृत करना कि सुलाना, ये अपना काम है। सभी में एकलव्य है। मैंने मेरे अंदर के एकलव्य को जगाया है। आपने अपने अंदर के एकलव्य को जगाया है कि सुलाया है, ये सवाल आपके साथ है। और जवाब नहीं चाहता हो तो करेक्शन चाहता हो, अपने अंदर के सोए हुए एकलव्य को जगा लो। यदि आपने अंदर के सोए हुए एकलव्य को आपने जगा लिया तो द्रोणाचार्य सिखाए या न सिखाए आप सीख जाओगे। जो द्रोणाचार्य सिखा नहीं सकते वो भी आप सीख जाओगे। अर्जुन उतना ही सीख पाता है जितना द्रोणाचार्य सिखाते हैं। एकलव्य वो सीख गया जो द्रोणाचार्य जिंदगी में कभी किसी को सिखा नहीं सके, कि उनके पास ही वो नहीं था। वो तो केवल ऐसे ही तीर चलाना जानते थे जो सामने वाले को किल करे, हर्ट करे। द्रोणाचार्य कौन से तीर चलाने में मास्टर थे? केवल एक ही तीर चलाते थे वो। उनका तीर चला तो सामने वाला या तो जख्मी होगा या मर जाएगा। केवल एकलव्य ही ऐसे तीर चलाना जानता था कि अपना लक्ष्य तो पूरा हो जाए और सामने वाले को हर्ट न हो। इसको कहते हैं अहिंसा, इसको कहते हैं संयम, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं विनिंग लाइफस्टाइल। इसको कहते हैं विनिंग लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल आपके पास है तो आपको कोई दुर्योधन हरा नहीं सकता है, कोई अर्जुन आपको हरा नहीं सकता है, कोई द्रोणाचार्य आपको हरा नहीं सकता है। और ये एकलव्य का कैरेक्टर आपके पास नहीं है तो जीत करके भी तुम पांडवों के समान हारे हुए ही रहोगे।